डोडा में पीएम मोदी की रैली के बाद कश्मीर में चुनावी पारा चढ़ चुका है। इस बीच आज हम आपको कश्मीर की उन वादियों में ले चलेंगे जो कभी लहू से लाल होने के लिए बदनाम था। पॉलिटिकल लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शहनवाज कश्मीर की आवाम का सियासी मूड आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत वादियां, कल कल बहती नदी, और चमचमाती सड़कें। ये धरती के जन्नत की तस्वीर है। कश्मीर में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है और उसी चुनावी मूड को समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है पहलगाम। इस इलाके का सियासी मूड बताएं, उससे पहले यहाँ का इतिहास और भूगोल समझ लीजिए। कभी ये इलाका दहशतगर्दी के लिए बदनाम था, लेकिन अब यहाँ लोकतंत्र के महापर्व की बयार बह रही है। कश्मीर में ये इलाका एप्पल वैली के नाम से जाना जाता है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास ने और गांव के लोगों से बात की और सियासी मिजाज को समझने का प्रयास किया। आवाम की आवाज सुनने और जनता के मन की थाह लेने इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जी हां, जन्नत कश्मीर में, जहां तकरीबन 10 सालों के बाद चुनाव का ऐलान किया गया है और अब चुनाव बहुत ही करीब है। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम विधानसभा क्षेत्र में। एक छोटी सी दुकान है, पूछते हैं इन लोगों से। ये बताइए, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है, आवाम को कैसा लग रहा है? ऐसा को अच्छा लगता है। 10 साल के बाद चुनाव हो गया, आप यहाँ तो सख्ती था, आज तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अचानक से 2019 में 370 हटा दिया जाता है, आपकी स्टेटहुड आपसे ले ली जाती है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेंगी? वो तो कुछ नहीं बनेगा, मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा कुछ नहीं होएगा। 370 कोई मुद्दा उधर नहीं आएगा, नहीं वापस। वो तो कहाँ, नहीं, वही कह रहा हूँ। वो नहीं आएगा वापस, वो मुद्दा कोई भी नहीं है। कौन नहीं आएगा वापस? 370 अच्छा, कहाँ आएगा वो? आप क्या चाहते हैं, फिर से वापस आए? और वापस आए अच्छा होता था, और वापस देगा इंडिया, वो अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा, रफ़ीक ही है, मैंने लगा रफ़ी हैं तो सुरीले होंगे। जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? कोई आम मुद्दा रहेगा या बस वैसे ही वो जो नेतागिरी वाला मुद्दा होता है? नहीं, जनता के मुद्दे हैं काफ़ी सारे, डेवलपमेंट के हवाले से हैं। ग्राउंड पे काम प्रॉपरली नहीं है, अभी भी लोग उसी तरह बिजली से बेमहरूम है। जहाँ डिजिटल इंडिया की बात होती है, वहाँ अभी नेटवर्क कम्युनिकेशन हमारे इलाके में नहीं है। मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात, अमरनाथ की यात्रा यहीं से जाती है। हाँ बिल्कुल, जाती। एक वक्त देखा गया, खास करके साउथ कश्मीर का ये इलाका है, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थीं। कई युवाओं को फिर पैलेट गन का इस्तेमाल होता था, कई घायल हुए, कई मारे भी गए। तो क्या अब उसमें युवा जो हैं अब उस रास्ते से हटे हैं या अभी भी उस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं युवाओं के मन में? अगर आप सर देखोगे 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ तो बहुत हालात बदले हैं। अगर आप देखोगे पथराव अब नहीं हो रहा है, तो अगर आप देखोगे खासकर कश्मीर घाटी के युवा अब IAS भी क्वालिफाई करते हैं, KS भी क्वालिफाई करते हैं और पूरे देश में टॉप भी करते हैं। पत्थर छोड़ के पेन पकड़ लिया है। देखो सर, लग रहा है कि वो हालात बदले हैं, तो इस पे कमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता ये मैं कहूँगा कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर के बच्चे अब टॉप करते हैं। साथ ही यहाँ आवाम विकास और अमन की चाहत रखती है। जब हमारी टीम आगे बढ़ी तो सड़क के किनारे सेब के बाग दिख रहे थे। पता चला कि ये कुल्लर गांव है। रास्ते में कुछ युवा दिख गए तो हमने गाड़ी रोक दी, उनसे चर्चा शुरू की। ये पहलगाम विधानसभा का कुल्लड़ इलाका है, जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है। और अगर आपको
आवाम की आवाज़ सुननी है, उनके दिल की बात सुननी है, तो पहुंचना होगा कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों तक। साउथ कश्मीर का इलाका है, बहुत कहा गया, बहुत सुना गया। आपके इलाके से 2-2 मुख्यमंत्री भी हुए, इस इलाके की बहुत कहानियां हुई कि साउथ कश्मीर है, आराम से जाना, संभल कर जाना। अब कैसा है साउथ कश्मीर? अभी बिल्कुल बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों से टूरिज़्म भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी हालात भी है और टूरिस्ट का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हालात बदल कैसे गए? हालात कैसे कहेंगे हम, कैसे बदले? लोगों ने भी इसमें पहल की, गवर्नमेंट ने भी पहल की और हमारे एलजी साहब ने भी पहल की इसमें, तो सबके कोशिशों के बाद ये हालात बदले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 370 के बाद चीज़ें अच्छी हुई तो ख़राब नहीं हुई, उसके बाद चीज़ें अच्छी हुई। 370 के बाद हमारी मैं ये कहूँगा आपसे कि नितिन गडकरी जी ने जैसे रोड्स की डेवलपमेंट यहाँ पे की है, बहुत अच्छा काम किया है, हम उनको थैंक यू कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके यहाँ जन्नत में तो एकदम बहार आई हुई है। जन्नत में तो जहन्नम ही बन गया ये भाई साहब तो कह रहे हो। 2019 से, क्योंकि मुझे पता है कि क्या जो यहाँ का अखरोट है वो पूरा क्रैश हुआ है, यहाँ का फाइनेंशियल मतलब लॉस हुआ है पूरा। जो एप्पल है, अगर हिमाचल का नहीं होगा एप्पल तो कश्मीर वो भी इसमें भी लॉस होगा। कश्मीर का एप्पल तो मस्त होता है, एकदम जूसी। अब नहीं, वो सही बात है। कश्मीर का एप्पल तो मशहूर है, जिस तरह नागपुर का संगतर भी है, मगर वो एप्पल नहीं रहा। और कश्मीर के नेता कैसे हैं? सेब तो बड़े अच्छे हैं, नेता कैसे हैं? नेता तो बस इलेक्शन तक ऐसे ही रहेगा, फिर तो नजर नहीं आएगा। क्या करते हैं आप? तो क्या करते हैं, खेती बाड़ी सर कर रहे हैं। क्या खेती करते हैं? बस करते थे सेब की, सेब की करते थे, तो अब नहीं करते? अभी भी करते हैं, लेकिन उसको उसमें रहा ही क्या है। क्यों? क्योंकि जो सेब बाहर से मंगाया है, जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से यहाँ सेब आते हैं, हमारे जन्नत के सेबों का कचरा बन गया। कचरा बन गया? कचरा बन गया। आपके यहाँ की जो आप कह रहे हैं कि वो गद्दार है, लेकिन आपके यहाँ की जो महबूबा हैं, हाँ। मुफ्ती, वो तो उन्हीं के साथ थी। 3 साल कुर्सी जमाई, 2.5 साल। महबूबा वो तो हम मानते हैं, महबूबा ने उसको कश्मीर दिखाया है। पहले तो बीजेपी को नॉलेज नहीं थी कश्मीर में क्या है, तो हम वो दोष महबूबा को भी दे रहे हैं। तो नाराजगी है क्या? जो बिल्कुल महबूबा से नाराजगी है आज। पहलगाम में पीडीपी से शब्बीर अहमद सिद्दीकी, अपनी पार्टी के रफी अहमद मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अल्ताफ अहमद उम्मीदवार हैं। अल्ताफ यहां से 2014 में चुनाव जीते थे। एबीपी न्यूज की टीम घाटी के जिस इलाके में अभी घूम रही है वो ग्रामीण इलाका है। फसल की उचित कीमत और शांति यहाँ की चाहत है। यहाँ का मिजाज भापने के बाद हमारी टीम आगे बढ़ी। रास्ते में लीवर नाम का गांव मिला जो पाकिस्तान में छिपे हिजबुल के टॉप कमांडर आमिर खान का गांव है। नुक्कड़ पर कुछ लोग मिले, लेकिन शुरू में बात करने को तैयार नहीं हुए। फिर जो तैयार हुए उन्होंने अमन और शांति को ही मुद्दा बताया। कश्मीर के आवाम के दिल को टटोलते हुए इस वक्त हम, ये कौन सा इलाका है चाचा? लेवर साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर, पहलगाम विधानसभा। हाँ। ये बताइए, कश्मीरी क्या चाह रहे हैं? दिल में क्या है, आवाज क्या आ रही है? अमन चाहती है, अमन चाहती है। ये धोखाबाजी है, चुनाव है ना, वो धोखाबाजी है। हम देता साथ पीडीपी भी, अपनी भी, नेशनल भी, आदमी एक ही है। ये धोखा है इस मुल्क में, ये धोखाबाजी है। मतलब एनसीपी पीडीपी कोई भी आदमी एक ही है? एक ही है, को धोखा करना है। ये भागते आ रहे थे खेतों से? नहीं, मैं यहाँ तो बाग में अभी आया। कौन सा बाग है? यहाँ तो सेब का बाग है। ये तो पूरी एप्पल वैली। हाँ, ये तो एप्पल वैली है। हाँ, एप्पल वैली। तो फिर नोट भी खूब आ रहे होंगे? नहीं, कहाँ से आया था? वो तो कम रेट ही भी आता है, इसको रेट तो बराबर नहीं आता। नोट तो नहीं आ रहा, लेकिन आता है, लेकिन काम आता है। वो चुनाव के मुद्दे हैं। हाँ। कुछ किया सिर्फ सेब अखरोट ही है। नहीं, चुनाव के बारे में क्या बताऊंगा। यहाँ तो डेवलपमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, डेवलपमेंट के लिए हम वोट डालते हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें धांधली बहुत होती है। एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसमें वो पैसे भी पकड़ते हैं। हाँ, नौकरी देने में। हाँ, रिजल्ट आया, कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी थे जिनमें रिजल्ट आया उसके बाद भ्रष्टाचार भी। हाँ, बहुत हैं, बहुत। वो एग्ज़ाम के बाद उनका रिजल्ट भी हो और फिर कैंसिल हो गए। हंगामा। और यहाँ पे जो ये इलेक्शन के मसले हैं, यहाँ पे ज़्यादातर डायनेस्टिक रूल ये बन गए। डायनेस्टिक? हाँ, अगर हम देखेंगे पीडीपी का उसका पहला था वो मुफ्ती से, उसके बाद उसकी जो बेटी आई
महबूबा, और अब उसकी बेटी इल्तिजा थी। ये सिर्फ ये जस्ट इट इज लाइक जस्ट दिस डायनेस्टिक रूल, यही यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। और डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ पे जीरो है। तो आज हम पहलगाम में थे और आज हम यहाँ आवाम की आवाज़ को समझने के लिए मौजूद थे और ख़ासकर ये साउथ कश्मीर का इलाका है जिसके बारे में बहुत बातें की गई। एक वक्त था जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो जो चाचा मिले उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले कुछ चाहिए तो वो चाहिए अमन। और आज की तारीख में यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल हैं, लेकिन अगर हालात नॉर्मल हो गए तो आगे क्या चाहिए? अब रोजगार और विकास की बात की जा रही है। चलिए अगले एपिसोड में फिर किसी और विधानसभा में चलेंगे और आपको सुनाएंगे आवाम की आवाज़।